बच्ची ने बताया है कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया इनके द्वारा। महीना कबले 13 महीना 8 दिन हो गया। मेरा बच्चा घास करने आई थी, वहाँ से गुम हो गई। 1 कट्टा 2 रिवॉल्वर, 157 पीस जिंदा कारतूस, 7 खोखा। गुलाबबाग के व्यापारी प्रहलाद कुमार जायसवाल का घिनौना कारनामा का उस वक्त भंडाफोड़ हो गया जब पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की और उसके घर से एक लड़की को बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा पूछताछ में जो मामला प्रकाश में आया वो काफ़ी शर्मसार करने वाला है। पूर्णिया एसपी स्वीटी शेरावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि प्रहलाद कुमार जायसवाल ने एक युवती की खरीदारी की थी और उसके साथ कई महीने से दुष्कर्म कर रहा था। लड़की को हथियार के बल पर डरा धमकाकर बंधक बनाकर अपने घर में रखा था। इसकी जानकारी जब परिजनों को मिली तो परिजनों ने भवानीपुर थाना में लिखित शिकायत की और उस आवेदन के आलोक में जब जांच पड़ताल की गई तो प्रहलाद कुमार जायसवाल का पूरा काला कारनामा खुलकर सामने आ गया। बंधक बनाए गई युवती के परिजनों ने युवती को प्रहलाद कुमार जायसवाल के छत पर देख लिया था और बाद में उसने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने जब छापेमारी की तो न केवल लड़की बरामद की गई बल्कि एक देसी कट्टा, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस का जखीरा बरामद हुआ। प्रहलाद कुमार जायसवाल के घर से बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इसकी भी अनुसंधान कर रही है कि आखिर प्रहलाद कुमार जायसवाल ने इतनी संपत्ति कैसे जमा की, हथियार कहां से लाया और हथियार का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा था। प्रहलाद कुमार जायसवाल की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है और उम्र की इस दहलीज में भी उन्होंने जो कारनामा किया है वो समाज को शर्मसार करने वाला है। पूर्णिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। कल जो है भवानीपुर थाना अंतर्गत वादी द्वारा जो है सूचना दी गई कि करीबन 13 या 14 महीने पहले की नाबालिग पुत्री जो है वो गुम हो गई थी। उसके संबंध में उन लोगों ने जो है काफ़ी खोजबीन की और नहीं मिलने पर जो है उससे एक संतोष उनमें हो गया कि ठीक है अब नहीं मिल रही है और कोई आवेदन थाना को या इस तरीके की सूचना नहीं दी गई। उन लोगों को कल जो है 1-2 दिन पहले पता चला कि उनकी बेटी को गुलाबबाग में देखा गया है, तो उन्होंने भवानीपुर में एक लिखित आवेदन दिया कि इस तरीके के घर में की बच्ची को देखा गया है, उनको सूचना मिली है। कांड उसमें दर्ज करते हुए तुरंत भवानीपुर थाना की टीम जो है सदर थाना टीम के सहयोग से जिस घर में आशंका थी वहां पर उनके द्वारा जो है छानबीन की गई और बच्ची को जो है सकुशल उसमें बरामद किया गया। घर में छानबीन के क्रम में और बच्ची से पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि लगभग 13-14 महीने पहले भवानीपुर में ही किसी लड़की के साथ जो है वो चली गई थी और उस लड़के के द्वारा जो है सदर थाना में गुलाबबाग में प्रहलाद कुमार जायसवाल इनको कुछ पैसों के एवज में उनको बेच दिया गया था और ये पिछले कई महीनों से लड़की को अपने घर में रखे हुए थे, उनको बाहर नहीं निकलने देते थे और जैसा कि बच्ची ने बताया है कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया इनके द्वारा और बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया कि ये घर में जो है हथियार और ये सारी चीज़ें भी रखते हैं। तो पूरी छानबीन करते हुए इनके घर से 1 कट्टा, 2 रिवॉल्वर, 157 पीस जिंदा कारतूस, 7 खोखा, लगभग 11 पासबुक और कुछ केवाला जो है वो भी बरामद किया गया। पासबुक और केवाला के संबंध में हम लोग प्रॉपर जांच करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है जो कारतूस और रिवॉल्वर और कट्टा मिला है उसके संबंध में सदर थाना में भी एक कांड दर्ज किया गया है जिसमें इनको अग्रसारित किया जाएगा और जो अपहृता जो है उनका मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष उनका बयान दर्ज करते हुए उसमें भी आगे की कार्रवाई की जाएगी और इनको उस कांड में भी हम लोग रिमांड लेंगे। साथ ही जिस लड़के के साथ वो करीबन 1 साल पहले गई थी जिसपे उनका आरोप है कि शादी का झांसा देते हुए उनको जो है बेच दिया गया था, उस पे भी जो है हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो भवानीपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। तो है व्यवसायी हैं, इनके मक्का के जो है गोडाउन है गुलाबबाग मंडी में। हथियार के संबंध में ऐसा कुछ स्पष्ट इनके द्वारा नहीं बताया गया है, बट दोनों जो है आपका एक कट्टा और देसी रिवॉल्वर है, उसी में हम लोगों ने कांड दर्ज करते हुए इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में हम लोग भेज रहे हैं। केवाला भी इनके पास से मिले हैं जो हाल फिलहाल में करवाए गए हैं। इवन जो पासबुक है तो उन सबके संबंध में जांच करते हुए कि वो
ठीक के वाला है, कहाँ से इतना संपत्ति इनके पास आया, इसमें हम लोग इनकम टैक्स का भी सहयोग लेंगे तो कि बाकी चीजों पर भी जांच हो सके। इनके पास से जो है 5,80,000 कैश बरामद हुआ है, क्योंकि ये व्यवसायी भी है तो उसके संबंध में अगर इनके परिजनों द्वारा कुछ वैध कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भी हम लोग फिर देखते, क्योंकि व्यवसायी हैं, इनके घर में रखा हुआ था सोना और चांदी जो है, अगर घर वालों के द्वारा उसमें कुछ भी कागजात प्रस्तुत किया जाता है, अगर वो वैध निकलते हैं तो उसी संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही इनके जो केवाला पासबुक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसमें हम लोग इनकम टैक्स को भी अलग से लिखेंगे कि इनकी संपत्ति की जांच भी उस विषय पे की जाए। मामला आज से जो है कि 13 महीना कबले 13 महीना 8 दिन हो गया। मेरा बच्चा घास गरने आई थी, वहाँ से गुम हो गई। उसके बाद हम लोग थाना में आवेदन दिए, थाना भी प्रयास किया अपना, लेकिन जब किसी को नहीं देखे थे तो किसी को काहे फंसाते हैं। आवेदन दे करके हम रह गए और उसके बाद जहाँ जहाँ हमको खोजना था हम खोज करके जो है ना लास्ट में हम लोग महीना 2 महीना तक पता लगा कर जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वाले भी बोला कि जो है कि कोई सुराग नहीं मिलता है, जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई अज्ञात में केस करना है तो हम कर देंगे। हम बोले कि किसको फंसाएंगे जब किसी को नहीं देखें। इतने तक बात रह गया, हम लोग खोज हेर करके भी रह गए। अच्छा। इतने दरमियान में जो है कि हमारा गांव का लोग इधर जा रहा था कहीं कुटमिट्टी, तो 29 तारीख को इन लोगों को जो है कि यहीं इसी जगह निकास पेशाब करने के लिए बैठा। तो बच्चा देखी मेरा तो जो है कि कहने को देखने के बाद गाँव का आदमी नहीं रख लेगा, पहचान लिया, डरा करके चिल्लाई, वो उसको भी पहचान गए। हाँ अच्छा, चिल्लाया ना तो क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अपना चला गया, ये कुटमिट्टी से आया। उसके बाद जो है फिर आज जो है फिर जा कर के बोला वहाँ कि ऐसे का बात है, समझ में आया कि बच्चिया मेरे ही गाँव का। अच्छा। फिर हम लोग आज जो है सुबह 4 बजे वहाँ से निकले। सुबह निकले तो जैसे हम लोग यहाँ आए तो वैसे भी बच्चा फिर आवाज़ दिया। बच्चा कहाँ पे था? बच्चा जहाँ पे ऊपर में। अच्छा, कुछ बच्चा आवाज़ दिया। कुछ बताए वो? उसके बाद फिर लोग चला गया। उसके बाद हम लोग बोले कि ऐसे अगर करेंगे तो हम लोग नहीं कुछ कर सकेंगे। हम लोग प्रशासन का सहारा लिए। अच्छा, यहाँ से बरामद हुई है बच्ची? जी। जबरदस्ती से फंसाया जा रहा है। हाँ, लड़की भी आपके यहाँ से बिल्डिंग से मिली है? लड़की, हाँ, इनका जो प्रेमिका था सर देख गया। किनका प्रेमिका था? लड़की का। कौन है प्रेमिका? नूर नाम का लड़का है सर। नूर नाम का लड़का है। आप इसके साथ में मतलब आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।